नमस्ते सभी को। मैं मनोरमा शर्मा, राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में एज प्रोफेसर एंड डीन एकेडमिक्स कार्यरत हूँ। यूएचवी से मेरा जुड़ना 2009 में शुरुआत हुई। 2009 में जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रही थी, मतलब यूपीटीयू में स्टार्ट हो रहा था, तो यूएचवी के बारे में बताने के लिए कि क्या है, सारे डायरेक्टर्स और कॉलेज चेयरमैन्स वगैरह की मीटिंग थी जो कि आरकेजीआईटी में हुई, और उस मीटिंग को मैंने कंडक्ट किया था। मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी वहाँ। और उस मीटिंग में तब मैं जानती नहीं थी किसी को भी, लेकिन उस वक्त तो मुझे लगा कि मेरा रोल है कि वो मीटिंग हो जाए और उसको स्मूथली रन करना है। लेकिन वहाँ पर उस वक्त रजिस्ट्रार यूएस तोमर जी, बगारिया जी, मतलब गणेश सर, और अब मैं कह सकती हूँ कि जो शीट पे बाद में मैंने नाम लिखे हुए देखे कि कुमार भैया और भानु भैया, एक और अनुराग करके भी एक नाम लिखा हुआ था उसमें, अनुराग सहाय, तो ये सब लोग वहाँ थे। तो जब उस दिन वो, उस वक्त तो खैर मेन कंसंट्रेशन इसी बात पे थी कि वो ठीक से हो जाए कंडक्ट, लेकिन जितना भी कंटेक्ट सुना, अनुराग साहब भैया ने मेरे को बोला कि आप शुरू का सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो रेस्ट ऑफ द वो है, मैंने कहा आप मुझे ये बता दीजिए किस ऑर्डर में बुलाना है, कौन किसको वेलकम करेगा, जो एक नॉर्मल ट्रेडिशन होता है। उन्होंने कहा वो बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा खुद से, और आप इतना 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 स्टार्ट कर दीजिए। तो ठीक है, उतना कर दिया। तो बाद में क्योंकि अनुराग साहब भैया ने ले लिया चार्ज, तो मतलब मुझे सुनने का मौका मिल गया फिर। तो जितना डिस्कशन वहाँ उस दिन सुना, तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो भी चीज़ है इसको देखना है। लेकिन ये भी पता था तब कि ये एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है। घर में कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि पेरेंट्स ओल्ड एज में थे, मोर और लेस बेड रिडन सॉर्ट, और बच्चे छोटे थे, दोनों बेटियां मेरी। तो मैं तब वर्कशॉप केवल आईआईटी कानपुर में ही होनी थी और वहीं पर जाकर के रह कर के करनी थी। तो बल्कि तब तो पेमेंट करना होता था। तो आई वॉज द वन जिसने कॉलेज से और लोगों को भेजा कि आप करके आ जाइए, क्योंकि मैं कॉलेज से 8 दिन के लिए घर छोड़ के नहीं जा सकती थी, ना कॉलेज छोड़ के जा सकती थी उस वक्त, क्योंकि कॉलेज ने आरकेजीआईटी से आरकेजीआईटीएम में ट्रांसफ़र हुई थी और वो नया कॉलेज ही स्टार्ट हुआ था तभी। ऐसे करते करते कुछ लोग जब वर्कशॉप करके आए तो उनसे कहा कि आप जो कुछ वहाँ सुनकर आए वो यहाँ प्रेजेंट कर दीजिए। तो जब उन लोगों ने प्रेजेंट किया तो और ये विश्वास बन गया कि जाना तो है, पर ठीक है, वक्त का इंतजार था कब पॉसिबल है। ऐसे करते करते वक्त गुजरता जा रहा था धीरे धीरे। आई लॉस्ट माई फादर 2014 में, फिर 2017 में आई लॉस्ट माई मदर, और उसके बाद फिर थोड़ा मतलब एक तरह से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम हुई। तो फिर ये लगा कि अच्छा 2018 में मई में ऑप्शन था, तब तक वर्कशॉप्स होने लगी थी कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में सब जगह। तो MIET मेरठ में थी वर्कशॉप मई 2018 में, तो वहाँ पर जाकर, और तब जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जो दी देन डायरेक्टर थे हमारे कॉलेज में, मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे वर्कशॉप करने जाना है, और वो मना कर रहे हैं, क्यों जाने दें आपको, क्या करना है ये। तो उल्टा था कि मतलब खूब काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, और जब वो नहीं सुन रहे थे तो फिर जो एडवाइज़र थे आरकेजी ग्रुप के, उनसे कहलवा करके तब मैं वर्कशॉप करने के लिए गई। और ये एक अच्छी बात थी कि मेरी बड़े वाली बेटी अपनी फर्स्ट समर ब्रेक में तब आई हुई थी मेडिकल से, तो उसने और मैंने दोनों ने 8 डेज वर्कशॉप एक साथ की।
लेकिन वहाँ रुकना नहीं हुआ, मेरठ से वापस रोज़ घर ही आती थी। तो एक जो उस तरह से जुड़ना हो सकता था वो नहीं हो पाया, क्योंकि घर तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग के यहाँ फीमेल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती ही रहती है। तो वो सब भी देखते हुए घर में छोटी बेटी, मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी भी घर पर ही थी उस वक्त, वो कोचिंग के लिए आई हुई थी घर पर। लेकिन फिर दिसंबर में रिफ्रेशर कोर्स था, मोती भैया ले रहे थे MIET में, और ये दोनों कोर्सेज में नवीन भैया भी मेरे साथी थे और हम दोनों ने साथ में ही किया। वो भानु भैया के अंडर किया था वर्कशॉप और मोती भैया के साथ रिफ्रेशर। उन दिनों और बहुत कुछ चल रहा था। एक तो लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि पेरेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा बिजी रही, और दूसरा ये कि दोनों के जाने के बाद एकदम से खालीपन लग रहा था। तो वर्कशॉप से गुजरने के बाद कुछ और भी बाहर की चीज़ें चेंज हो रही थी, जिसको हम बार बार कहते हैं कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव। तो कुछ अपनी अंदर की परिस्थितियां भी गड़बड़ थी और बाहर भी, और शायद क्योंकि अंदर गड़बड़ थी इसलिए बाहर ज़्यादा गड़बड़ लग रहा था। जब पहली बार भानु भैया ने वर्कशॉप में हैप्पीनेस की डेफिनेशन बोली, तो मुझे लगा अच्छा हैप्पीनेस को डिफाइन किया जा सकता है। देखा कि टू बी इन हार्मनी इज हैप्पीनेस, तो लगा बात तो सही है, इतनी सिंपल चीज़ है, कभी ऐसे स्ट्राइक नहीं किया। फिर उन्होंने डिफाइन किया अनहैप्पीनेस, टू बी फोर्स टू बी इन कॉन्ट्राडिक्शन। तो बात एकदम से क्लिक की कि और कुछ नहीं है, चीज़ें तो यही हैं, या तो हार्मनी में हो गए या तो कॉन्ट्राडिक्शन में हो गए। हार्मनी में है तो फीलिंग हैप्पी, और नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन में है तो अनहैप्पीनेस। और थोड़ा आगे बढ़ी थी वर्कशॉप, तो जब एक भानु भैया ने डिस्कस किया कि एक हमारा थॉट प्रोसेस है जो अलाइनमेंट में है, और एक है जो क्रिस क्रॉस। तो ये भी समझ में आया कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो उस क्रिस क्रॉस की प्रॉब्लम है, थॉट प्रोसेस प्रॉपरली अलाइन नहीं है। कोशिश करते रहे, ठीक, लेकिन हाँ उसके बाद कुछ इत्तेफाक ऐसा बना कि हर 6 महीने में रिफ्रेशर वर्कशॉप काइट में हुई, तो उसमें फिर एज ऑब्जर्वर साथ में या एज को फैसिलिटेटर साथ में चलता रहा। और फिर दिसंबर 2019 में मौका मिला कानपुर, IIT कानपुर 10 दिन की वर्कशॉप, पहले एक करके आए और फिर एक और 10 दिन की थी वो मिस किया, फिर एक और 10 दिन की थी वो करने के लिए दोबारा से गई। और वहाँ से लौट के आने के बाद उस बार 8 सेमेस्टर में था एक कोर्स UHV का, जो बाद में वो 7 सेमेस्टर में शिफ्ट हो गया। उस वक्त 8 सेमेस्टर में था, तो ड्यूरिंग कोविड ऑनलाइन वो कोर्स पढ़ाने का मुझे मौका मिला। तो वो उस वक्त तक तो खैर शुरू भी नहीं हो रहा था ठीक से, क्लासेस भी नहीं चल रही थी, ये पता भी नहीं था कि ऑनलाइन कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन खैर बच्चों से बात होती रही, उनको कंटेंट भी भेजा, और फिर मोती भैया का कॉल आया एक दिन कि ऑनलाइन वर्कशॉप्स शुरू हो रही है और उसमें पार्टिसिपेशन करना है। मैंने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं है ज़्यादा अच्छे से करना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मतलब शायद सभी को जूम कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्रेन करना है, वो सब उन्होंने ऑनलाइन बताया, सिखाया। उन्होंने मुझे उस वक्त जो प्रपोज किया वो ये कि टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। मैंने कहा भैया टेक्निकली तो मैं खुद ही बहुत साउंड नहीं हूँ, और असिस्टेंस का मतलब है कि किसी की कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, तो जब मैं नॉर्मली चीज़ नहीं कर पाऊंगी तो प्रॉब्लम तो किसकी क्या सॉल्व करूँगी। तो बोले अच्छा आप देखिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर सकती हूँ इस सब में, आप कुछ और बता दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करिए, आप कंटेंट सुनिए,
एज मॉडरेटर सुनी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो सारी वर्कशॉप सब नरुला भैया लेते थे, उमेश भैया लेते थे ऑनलाइन, और मैं उसमें एज मॉडरेटर जुड़ती थी। और जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता था उसमें फिर क्वेश्चंस बोलना, लोगों को इनवाइट करना, शेयरिंग में रखना, चलता रहा। मोती भैया ने तब एक बात बोली कि मतलब मैंने ही कहीं ना कहीं बोला था, उन्होंने फिर मुझे ध्यान दिलाया कि आप उस दिन ये बात कह रही थी कि अगर बकेट में गंदा पानी है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम पहले बकेट को खाली करें और तब उसमें साफ पानी भरें? अगर ये है तो इजीएस्ट वे है, लेकिन अगर बिल्कुल खाली नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है, टैप खोल दीजिए फ्रेश वाटर का, धीरे धीरे वो डाइल्यूट होता रहेगा, गंदा पानी थोड़ी थोड़ी देर में निकलता रहेगा तो साफ हो जाएगा। और वो सारी वर्कशॉप्स का कंटेंट सुनने में, लोगों की शेयरिंग सुनने में, लोगों के क्वेश्चन सुनने में बहुत सारा कुछ अपने अंदर भी क्लैरिटी बनी। ऐसे ही चल रहा था वक्त। मॉर्निंग सेशन में जुड़े तो जैसे हिमांशु सर ने कहा वही सब था। एक्सरसाइज 1 का 4th स्टेप और सेकंड का 5th। और जब सेकंड के 5th वो पहले ही हुआ था ना, फर्स्ट वाला बाद में और सेकंड वाला पहले, तो वो जब किया तो बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लमेटिक बनी हुई थी वो क्लियर हुई कि इस सब कंडीशन को जो भी है उसको मीनिंग तो मैंने ही दिया है। प्रॉब्लम बाहर जो है, अगर हम किसी और की तरफ उंगली उठा रहे हैं कि वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक्चुअली वो तो जो कर रहा है वो कर रहा है, प्रॉब्लम तो मैं खुद अपने लिए क्रिएट कर रही हूं। मैं उसको प्रॉब्लम ना मानूं तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज खुलने लगा, लेकिन तब तक स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं थे, तो जैन दर्शन और वेदांत दर्शन उन सब के ऊपर जो वर्कशॉप्स हुई वो भी अटेंड की। पर जब रेगुलर क्लासेस चलने लगी तो फिर मुश्किल होने लगा लगातार ज्वाइन कर पाना। कॉलेज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती, लेकिन फिर वीकली मीटिंग शुरू हुई सैटरडे। तो उसमें एक चीज पे ध्यान गया, जब भी हम बात करते थे कि सेल्फ, और मैंने बहुत बार हिमांशु सर से, एनके शर्मा भैया से ये क्वेश्चन रखा, दिमाग में पता नहीं क्यों वो मान्यताएं जो हैं वो ये था कि सेल्फ के बारे में सोचना मतलब अपने बारे में सोचना मतलब सेल्फिश होना, और सेल्फिश होना तो अच्छा नहीं है। तो सेल्फिश होना अच्छा नहीं है तो, क्योंकि जब भी अपने बारे में सोचने को चलो तो इस मान्यता को ब्रेक करने में काफी मुश्किल हुआ मुझे कि अरे सेल्फ के बारे में सोचना एक अलग चीज है, सेल्फिश होना एक अलग चीज है, लेकिन वो फिर भी घूम घूम के आता रहता था। अभी ये धीरे धीरे दिखते दिखते बहुत सारा कुछ ये दिखा कि मान्यताएं बहुत स्ट्रांग है। मॉर्निंग सेशन में शुरू में भी मैंने क्वेश्चन रखा था ये, तो बगारिया सर ने ऐसे कहा था उस वक्त कि मान्यताओं का या परंपराओं का अपना उपकार भी है, और वो ये कि जब तक समझ डेवलप नहीं होती तब तक कुछ गलत करने से या गलत होने से रोकने के लिए परंपराएं या मान्यताएं जो हैं वो हमें बचा के रखती। जब समझ डेवलप हो जाए तो ठीक है आप, पर ये बात अभी भी लगती है कि मानना इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जानना मुश्किल लगने लगता है। जानने के लिए जो एफर्ट करना है वो कहीं ना कहीं मानने को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। और आजकल मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश इसी चीज़ के ऊपर लगी हुई है कि कैसे अपनी मान्यताओं को जांच परख कर मैं खुद को जानना तक ले जा पाऊं। आप सभी की शुभकामनाएं इसके लिए अपेक्षित हैं। धन्यवाद।